व्यक्ति है जो कहीं दुबई बाहर जॉब कर रहा है, उसको पहले कोई इन्फो दी थी कि यार मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसने पूछा था कि मुझे भी यार बताइए, तो वो दोबारा कॉल करके उसको इनवाइट कैसे करता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, 2 मिनट का देखना आपको, फिर आपको इस कला का असली पता चलेगा। स्क्रीन आ गई? यस यस। ओके, देखना ये व्यक्ति बोलेगा कि कोई काम बताया था। आप कुछ बता रहे थे उस समय ई कॉमर्स का कुछ काम शुरू किया। करेक्ट, उसी के सिलसिले में मैंने आपको फोन किया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा किस लिए फोन किया है, बट वो बताने के पहले मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे। बताइए। आप इतने साल से दुबई में काम कर रहे हैं अशोक जी, और तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जिंदगी में जॉब ही करनी है, ऐसा कभी आगे पीछे में कुछ करने का सोचा है? सर सही बताऊं तो मैंने एक्चुअली कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कुछ अलग से कर सकता हूँ, मतलब जॉब के अलावा। मतलब करना चाहते नहीं है आप, या ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते? नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन कुछ मिला नहीं ऐसा करने वाला। अच्छा, तो बेसिकली मतलब मिला नहीं कुछ, राइट? मगर आपके दिमाग में कभी था कि कभी कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे कभी? नहीं, जॉब के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं एक्चुअली। सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। आगे फ्यूचर के लिए भी, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी कुछ नहीं सोचा? कुछ लगा ही नहीं कि हम लोग इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं, कर सकते हैं मतलब कर, या तो देखिए कैपिटल होना चाहिए, अगर कुछ बड़ा करना है तो इतना बड़ा कैपिटल तो हमारे पास नहीं है कि हम कुछ एक अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकें। ओके, क्योंकि हम तो उसी लाइन में सोच सकते हैं ना, तो उसके लिए तो कैपिटल चाहिए। अशोक जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों बता रहा था मैं ये जो आप बोल रहे हैं ये सब चीजें तो हाउ वाली पार्ट होती है, बिजनेस कैसे होगा क्या होगा करके, राइट? लेकिन कभी होता है ना, इच्छा तो होती है ना कभी कभी कि यार कुछ तो करना है, वो मतलब ठीक है रिसोर्सेज नहीं है अपने पास में, लेकिन कभी मौका मिला तो कुछ करना चाहेंगे आगे, मैं वो ऐसा अगर कुछ मिलेगा तो कर सकते हैं, मतलब अपनी कैपेबिलिटी में हुआ तो। करेक्ट, तो बेसिकली विलिंगनेस है। सीरियसली विलिंगनेस है। ठीक है, तो आपको मैंने फोन क्यों किया आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। 2-3 दिन पहले मैं मेरे सीनियर पार्टनर के साथ में बैठा हुआ था, और हम लोग ना हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे थे। ओके, और उसमें हमने डिसाइड किया कि हमको बैंडविड्थ बढ़ानी है टू ग्रो फास्टर। ओके, अभी उसके लिए हमने डिसाइड किया बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए हम ना 1-2 लाइक माइंडेड पार्टनर और भी अपने साथ में ऑनबोर्ड करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली क्या होगा कि 2 से भले 4 होते हैं ना, तो काम जल्दी बनता है। सही। तो उसके सिलसिले में मेरे को लगा कि आपसे पूछना चाहिए। उस दिन आप इतना पूछ रहे थे बिजनेस क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मेरे को लगा पता नहीं क्यों ऐसा पूछ लेना चाहिए कि अगर आप कभी कुछ आगे फ्यूचर में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो या कभी सोचा हो आपने, तो क्यों मे बी ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज फॉर यू, मुझे ये भी नहीं पता आपके लिए है भी कि नहीं, लेकिन मैं तो चलो पूछने में क्या हर्ज है, क्या पता मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो तो मिल जाए, और हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो हमको भी मिल जाए। लेकिन एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, मतलब कि उस दिन तो हमारी डिटेल में बात नहीं हो पाई। देखिए अशोक जी, कोई भी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस तो वही होता है ना कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी, राइट? आपके माल जाता है या सर्विस से जाती है और आपको पैसा आता है, ठीक है ना? अभी फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अमेज़न याद है आपको? हाँ, अमेज़न कितने साल पहले शुरू हुआ? 15-20 साल पहले शुरू हुआ, करेक्ट? आज कितना बड़ा हो गया? अभी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, सब जानते हैं, राइट? बट एक बात बताओ, 15 साल पहले अगर आपको अमेज़न आया हो तो आपके पास, और आपको बोलता कि हमने डिसाइड किया हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आप हमारा पोर्टल प्रमोट करो और जो भी टर्नओवर होगा आगे पूरी जिंदगी भर आपकी वजह से, उसका आपको 14% मिलता जाएगा, और वो स्ट्रैटेजी भी बताएंगे आपको, करेक्ट? तो आज आप कितना पैसा कमा रहे होते? मिलियनर हो जाते, करेक्ट? तो इसी तरह का काम है बेसिकली, थोड़ा सा लीक से हटके है, क्योंकि आजकल तो देखो ट्रेडिशनल बिजनेस करने का तो जमाना नहीं रहा है। मेरे पास में भी आप जो बोल रहे थे ना, फाइनेंस था ना कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन एक विलिंगनेस थी कि यार जिंदगी में खुद का काम करें तो ज्यादा अच्छा है, करेक्ट? तो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच मिली मुझे, तो मैंने तो लटक लिया उसमें, और आज बड़ा मजा आ रहा है, करेक्ट? इसीलिए मेरे को आपको पूछना था कि अगर आप ओपन हो एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पार्टनर, मैं और आप तीनों बैठ के एक बार डिस्कस कर सकते हैं
कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या। जैसा मैंने आपको पहले बोला, मुझे नहीं पता ये आपके लिए है भी कि नहीं है, सही। लेकिन एक डिस्कशन जरूर कर सकते हैं अगर आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो क्या बोलते हैं। डिस्कशन में तो कोई इश्यू है नहीं, वो तो हो ही सकता है, और अगर हमको समझ में आ गया तो हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, सब प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यहीं तक डिस्कशन हमारा रोकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। लेट्स फिक्स अप अ मीटिंग बिटवीन यू, मी एंड माय सीनियर पार्टनर, और वहां पे बैठ के डिस्कस करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। इज दैट ओके? कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो मैं मेरे सीनियर पार्टनर के साथ में मीटिंग फिक्स करूंगा, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली उनको भी डिसीजन तो उनका भी लगता है ना, करेक्ट। और मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा मिलके। ही वाज आल्सो लाइक यू एंड उन्होंने भी 10 साल नौकरी करी है, करेक्ट, और स्क्रैच से शुरू किया है बिजनेस, और आज की डेट में 13-14 कंट्री में एक्सपेंशन हो चुका है, ओके। बिजनेस जब शुरू किया था तो इसी के लिए किया था कि $1 मिलियन इनकम आ जाए तो बस काफी है हर साल की, राइट। वो तो उन्होंने 3-4 साल में क्रॉस कर ली, करेक्ट। और अभी शौक के लिए काम कर रहे हैं, पैशन के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। और पैसा और भी आता तो किसको बुरा लगता है ना, सही। एंड आज जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है ना, और जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर को लेके, वो इसके लिए क्यों है, उनका हाथ पकड़ा हुआ। काफी कुछ सीखने मिलता है मेरे को उनसे। और मेन चीज क्या है, वो हमारी ना, वो ना हमारी सिचुएशन समझ सकते हैं, बिकॉज वो भी तो हमारे जैसी सिचुएशन में थे ना एक टाइम, करेक्ट। तो बड़ा मजा आएगा आपको मिलके, ओके। वेरी सीनियर एंड काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको मिलके ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतने सक्सेसफुल इंसान से मिल रहे हो। He will meet you like the way he used to be 10 years back, correct? मजा जरूर आएगा, बट क्या है कि मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे ना उनको ना वेट नहीं करवाना। तो मैं और आप एक टाइम फिक्स करते हैं, फिर उनको ना आधे घंटे के बाद का टाइम देंगे, सो दैट मैं और आप आधे घंटा बैठ के चाय वाय पी लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और फिर वो हमको ज्वाइन करेंगे बाद में, तो बेटर है rather than need to wait for us, right? नहीं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कर सकते हैं, है ना। तो मैं फिक्स करूँ? हाँ बिल्कुल। तो आप अभी तो 3 बजे काम खत्म हो जाता है हमारा, मतलब हाँ 3 मतलब 2-2:30 बजे तक हो जाता है, तो 4 बजे के बाद कभी भी फिक्स करूँ? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-2.5 घंटा लेके आना, क्या पता डिस्कशन कितना लंबा चल जाए, अच्छा रहे सब कुछ, तो पूरा डिस्कशन हो जाएगा। और अगर उनके टाइम के ऊपर भी है, उनके पास कितना टाइम है, तो 2-2.5 घंटे हाथ में रख के यार बेटर कर सकते हैं, है ना। तो एक मिनट देखता हूँ कैलेंडर। संडे को 4 बजे ठीक है? हाँ ठीक है। तो 2:30 बजे तक आप पहुंच जाओगे? हाँ 4 बजे मैं और आप मिले, और 4:30 उनको बोलूं? नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा 3:30 बजे, तो 3:30 आपको में मिलेंगे, और 4 बजे में। ओके, क्या समझने को मिला? टाइम सेट हो गया। अब क्लाइंट का एडिफिकेशन किस प्रकार किया, एक नॉर्मल वे में, और पहले उन्होंने एक ऐसी डिस्कस की कि आपकी जो हमारी चर्चा हुई थी, आप जानना चाहते थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए कॉल किया मैंने, कि आपको जो नीड थी उसके ऊपर चर्चा करने की नीड की थी। क्या आप इतने लाइटली लेके एक व्यक्ति से बात करते हो? अगर ये कला आपको आ गई तो आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आगे जयदेव भाई। यस, तो बहुत अच्छा वीडियो बताया आपने, और कैसे हम इनविटेशन या कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुला सकते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से आपने समझाया वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच मोहन।